एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों, देखिए सुबह के पेपर में आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन के साथ में बताने वाली हूं। तो सारे प्रश्नों के आंसर यहां पर हम देखेंगे बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में। देखिए वास्तव में आपको 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर कवर करने हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा और परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए बिना किसी डाउट की वीडियो को हम शुरू करते हैं और जल्दी से सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो वर्गीकरण की सबसे जो छोटी इकाई है वो है जाति। नंबर 2, द्विनामकरण पद्धति के प्रतिपादक है। इसका आंसर है कैरोलस लिनियस। नंबर 3 कि निम्नलिखित में से जीवों के मुख्य अभिलक्षण हैं। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नंबर 4 वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो इसका आंसर है कैरोलस लिनियस को। नंबर 5 कि 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका आंसर है किसी जगत में वर्गीकृत नहीं किया जाता। चलिए तो आप इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो इसका आंसर आपका रहेगा आ। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन दोनों प्रश्नों के। इसके बाद में है रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1 5 जगत वर्गीकरण के जनक खालिस्तान को कहा जाता है। RH वही टेक कर, ठीक है। और दूसरा है भूरे शैवाल का रंग खालिस्तान वर्णक के कारण होता है। तो इसका आंसर है फ्लूकोजेंथिन, ठीक है। और तीसरा है सबसे छोटा एंजियोस्पर्म खालिस्तान है ओल्फिया। चौथा है संघ प्लेटी हेलमिन्थीज में खालिस्तान प्रकार की देह पाई जाती है। तो इसका आंसर है पराशरण। अगला है संघ आर्थ्रोपोडा में खालिस्तान जल सेवनले प्रकार की सम्मितियाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर है एकिनोडर्मेटा, ठीक है। क्या इसका आंसर एकिनोडर्मेटा। अगला है जल संवहन तंत्र अर्थपोहो खालिस्तान संघ की विशेषता है। तो इसका आंसर है केंद्रिका और राइबोसोम। अगला है कि राइबोसोम खालिस्तान के संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो इसका आंसर है RNA प्रोटीन के। तो यहाँ से आप रिक्त स्थान का स्क्रीनशॉट ले, आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहली जोड़ी है पूतंतु की जोड़ी इसके ही आगे है जयांग। दूसरी वर्तिकाग्र इसकी जोड़ी भी है पुमंग। तीसरी है दाले की है फेबेसी। प्याज की जोड़ी रहेगी एलियम। और रंध्र की जोड़ी है आपकी पत्ती। फ्लोयम की जोड़ी रहेगी भोजन का परिवहन। और आलू की जोड़ी रहेगी आपकी सोलेंसी, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपका पहला है केचुए में टिप्लोसोम का कार्य लिखिए। तो केचुए में टिप्लोसोम का कार्य है पचे हुए भोजन का अवशोषण करना। नंबर 2 अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं। लिगामेंट कहलाते हैं। तीसरा है पेशी को पेशी से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं। स्नायु। और चौथा है मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। संयोजी ऊतकों में। और कॉकरोच किस संघ का जंतु है। तो ये आर्थ्रोपोडा का। मेंढक का लावा क्या कहलाता है। तो मेंढक का लावा टेडपोल कहलाता है। और आखिरी क्वेश्चन है केचुए में भोजन को पीसने के लिए कौन सी रचना पाई जाती है। गिजार्ड, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें है सत्य सत्य। पहला है केल्विन चक्र का अंतिम उत्पादन PgAl होता है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम रूबिस्को है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है वायरस मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। सत्य। नंबर 4
फिर हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है, तो सत्य। नंबर 5, सी चक्र को हैच स्लेक चक्र भी कहते हैं, तो ये सत्य है। और छठा है, प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके असत्य सत्य कंप्लीट हुए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और देखिए, अभी तक एप्लीकेशन के लिए आपने कॉल नहीं किया है तो आप कॉल ज़रूर कर लीजिएगा। आपको इस प्रश्न पत्र की PDF मिल जाएगी, और जैसे ही आपकी ये त्रैमासिक परीक्षाएं खत्म होगी वैसे ही उसके ऊपर आपको सारे नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर हम 20 तक के पूरे क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये देखिए, आपका छठा क्वेश्चन है यहाँ पे कि, तो छठा क्वेश्चन है, कोशिका की परिभाषा लिखिए। तो कोशिका की परिभाषा ये रही, कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन के सभी कार्यों को करने में सक्षम है। ठीक है, चलिए, इसी का अथवा है, केंद्रक के कोई 2 कार्य लिखिए। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, हो गया। फिर 7वां प्रश्न है, मोरेरा और प्रोटिस्टा में कोई 2 अंतर लिखिए। तो मोनेरा एवं प्रोटिस्टा में 2 अंतर आपके ये रहे। ठीक है, चलिए, इसी के बाद में इसी का अथवा है, समष्टि को परिभाषित कीजिए। फिर 8वां क्वेश्चन है, पैरामीशियम, अमीबा व युगलीना में चलन अंग का नाम लिखे। तो ये आपके चलन अंग के नाम रहेंगे, पैरामीशियम, अमीबा और युगलीना में। ठीक है, चलिए, इसी का अथवा है, शैवालों के 2 प्रमुख लक्षण लिखे। तो शैवालों के 2 प्रमुख लक्षण ये रहे। 9वां क्वेश्चन है, बायोफाइटा के 2 आर्थिक महत्व लिखे। तो बायोफाइटा के 2 आर्थिक महत्व ये रहे। ठीक है, चलिए, इसी प्रश्न का अथवा है, द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका द्विनिषेचन रहा। फिर ये आपका 10वां प्रश्न का अथवा, आर्थ्रोपोडा संघ की 2 विशेषताएं। तो आर्थ्रोपोडा संघ की 2 विशेषताएं ये। फिर है आपका 11वां क्वेश्चन, चमगादड़ को स्तनी पक्षी क्यों माना गया है। फिर पोरीफेरा संघ के 2 लक्षण लिखिए। 12वां क्वेश्चन है, जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक के कार्य लिखिए। तो ये जाइलम के कार्य और ये फ्लोएम के कार्य। फिर इसी प्रश्न का अथवा, पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण पाए जाते हैं। तो ये रहे आपके सामने, हल्की और खोखली हड्डियाँ, पंखों का विकास, मजबूत उड़ान, मांसपेशियाँ। 13वां प्रश्न है, जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। ठीक है, तो ये 3 कारण रहे। फिर इसी का अथवा है, वर्गीकरण के किन्हीं 3 महत्व के बारे में लिखे। तो वर्गीकरण के ये 3 महत्व रहे, जैव विविधता का अध्ययन, नंबर 2 विकास का अध्ययन, नंबर 3 अनुप्रयोग। 14वां प्रश्न है, मोनेरा जगत के 3 लक्षण लिखे। तो ये आपके 3 लक्षण रहे मोनेरा जगत के। इसके बाद में इसका अथवा है, यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, 15वां प्रश्न है, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों में अंतर लिखिए। आवर्त बीजी एवं अनावर्त बीजी में अंतर, यानी ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अंतर। फिर ये आपका 16वां प्रश्न रहा, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, इसी का अथवा है, 5 जगत वर्गीकरण क्या है, प्रत्येक जगत के 2 लक्षण लिखिए। अगला प्रश्न है 17वां, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी का अथवा। फिर 18वां प्रश्न, 18वें का ये आपका अथवा। फिर ये आपका 19वां प्रश्न, एक बीजपत्री की जड़ की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर ये आपका लास्ट आखिरी क्वेश्चन है,
एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री जड़ में कोई 4 अंतर लिखिए। और इसी का अथवा है जालिकावत और समांतर सिरा विन्यास में अंतर। ठीक है, तो ये टोटल आपके यहाँ पे क्वेश्चन हो चुके हैं। आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अच्छे से आप कंप्लीट करके जाइएगा और इस वीडियो को आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। और वास्तव में आपको 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर कवर करने हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है।